परमपिता बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। पूज्य सरकार की जय। सभी भक्तों को शाहे बंदगी, सभी दयावान को शाहे बंदगी, सप्रेम साहेब बंदगी। आज का सत्संग है, क्या ध्यान साधना किए बिना परमात्मा साहेब को पाया जा सकता है। आइए इस सत्संग को सुने। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बस ईमानदारी करो, मुक्ति हो जाएगी। सज्जनों, ईमानदारी और बेईमानी पर हमने पहले ही बता दिया है कि दोनों कर्म बंधन है। चाहे ईमानदारी करो चाहे बेईमानी करो, दोनों का फल भोगना पड़ेगा। 84 में ही रहोगे, मुक्त नहीं होगे। अब बात आती है कि क्या बिना ध्यान के परमात्मा मिल सकते हैं, ध्यान करना चाहिए या नहीं। और यह भी बताएंगे कि आखिर ध्यान की सच्चाई क्या है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ध्यान साधना करने के लिए क्यों अपनी वाणी में बोले। आज हर बात खुलेगी, हर बात का निर्णय होगा, सत्य और असत्य का निर्णय होगा। सत्संग बहुत ही दिव्य है। आप सभी परमात्मा के विवेकी सत्संग को पूरे ध्यान से सुनिएगा। अपने विवेक को जगा करके सत्य सत्य का निर्णय करिएगा। सत्संग पूरा सुनेंगे तभी आप निर्णय भी कर पाएंगे सत्य सत्य का। सत्संग पूरा श्रवण करिएगा। साथ ही साथ परमात्मा के इस दिव्य ज्ञान के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि परमात्मा का जो ज्ञान है, उनके ज्ञान का जो सत्संग है, वो आप सभी के पास आता रहे और आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर पाए। इसी संदर्भ में 11 जून को होने वाले हम सभी के परमात्मा बंदी छोर सदगुरु कबीर साहेब का प्राकट दिवस बड़ी धूमधाम से मनाना है। बड़ी खुशियों से उत्सव मनाना है। परमात्मा का प्राकट दिवस मनाना है। साल का सबसे सर्वश्रेष्ठ दिवस है। बहुत खुशियां मनानी है। उसमें भजन सत्संग होगा, भंडारा होगा, उत्सव मनाया जाएगा, साधु संत आएंगे। उस व्यवस्था में, उस उत्सव में सदगुरु के परम भक्त श्री चंद्र प्रकाश जी, जो जिला फिरोजाबाद की धरती से हैं, इनके द्वारा एक बड़ी सेवादान आई है। भंडारे के एक बड़े खर्चे को उन्होंने उठाया है। खूब खूब आशीर्वाद है। बहुत ही सुंदर भाव है। पूर्णता समर्पण है गुरु में। सदगुरु में कहते हैं कि बस जो भी करना है गुरु जी आपको, परमात्मा को करना है। मेरे जीवन के लिए समर्पण है पूरी तरह से। बहुत ही सुंदर भाव है उनका। एक बड़ी सेवा उन्होंने भंडारी की उठाई है। खूब खूब आशीर्वाद है। साथ ही साथ सदगुरु के परम भक्त श्री वस्ती राम कटारिया जी, इन्होंने अपनी कमाई का 10वां परमात्मा के पावन प्राकट महोत्सव में अर्पण किया है। सदैव अपनी कमाई का 10वां अर्पण करते हैं और अपने समय को ज्यादातर परमात्मा के प्रचार में, वाणियों के प्रचार में, सत्संग के प्रचार में, सत्य के प्रचार में लगाते हैं, जीवों को जगाने के लिए। खूब खूब आशीर्वाद है। साथ ही साथ राम विसिन धुरिया जी और उनके बेटे राहुल कुमार गौड़ जी, इनके द्वारा भी सदैव हर माह उनकी कमाई का अंश परमात्मा की सेवा में, आश्रम की सेवा में, भोजन भंडारी की सेवा में, गुरु की सेवा में अर्पण होता है। बहुत ही सुंदर भाव है। साधना करते हैं, विचारक हैं, साधक हैं। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, लोग कहते हैं कि बिना ध्यान के भी परमात्मा मिल सकते हैं। सज्जनों, बिना ध्यान के परमात्मा के आप कुछ भी नहीं पा सकते। अगर आपके जीवन में ध्यान नहीं है तो परमात्मा तो छोड़िए, आप कुछ भी नहीं पा सकते। ध्यान का होना हर व्यक्ति के जीवन में परम आवश्यक है।
यदि किसी भी इंसान को सफल होना है, कुछ करना है, तो सर्वप्रथम उसके जीवन में ध्यान का होना परम आवश्यक है। बिना ध्यान के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। बिना ध्यान दिए कोई भी कार्य को आप नहीं कर सकते। परमात्मा की प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। बिना ध्यान के जो लोग चाहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तो सज्जनों, बिना ध्यान के परमात्मा तो छोड़िए, आप छोटा सा भी कार्य नहीं कर सकते। यदि आप किसी चीज को सीखना चाहते हैं, तो जब तक आप उसमें ध्यान नहीं देंगे, ध्यान से उस चीज को नहीं सीखेंगे, तब तक आप उसे नहीं सीख सकते। अगर आपको खाना बनाना सीखना है, तो जब तक ध्यान नहीं देंगे, ध्यान से नहीं करेंगे, तब तक भोजन बनाना भी नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको खेती करना सीखना है, जब तक अनुभव नहीं होगा, खेती में ध्यान नहीं देंगे, खेती करना नहीं सीख पाएंगे, खेती नहीं कर पाएंगे। अगर आपके बच्चे को पढ़ाई करनी है या किसी को पढ़ाई करनी है, तो जब तक वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा, ध्यान नहीं लगाएगा, तब तक वो पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा, शिक्षित नहीं बन पाएगा। मैं कहता हूं, कितना भी बच्चे को कोचिंग लगवा दीजिए, ट्यूशन लगवा दीजिए, अच्छे से अच्छे स्कूल में डाल दीजिए, मगर जब तक बच्चे का ध्यान नहीं लगेगा पढ़ाई में, तब तक वो सफल हो ही नहीं सकता। ध्यान सफलता की कुंजी है, चाबी। ध्यान जो है परम आवश्यक है। किसी भी कार्य को यदि आप कर रहे हैं, उसमें ध्यान नहीं देंगे तो काम बिगड़ जाएगा। कोई भी काम, XYZ, बिना ध्यान से जो कार्य किया जाता है, उसमें कोई ना कोई कमी जरूर आ जाती है और कार्य बिगड़ जाता है। और जिस कार्य में आप ध्यान से करते हैं, वो कार्य जरूर सफल होता है। सज्जनों, आप विचार करिए कि पढ़ाई करना है तो बिना ध्यान के पढ़ाई नहीं हो सकती। भोजन बनाना है, सीखना है, तो बिना ध्यान दिए भोजन बनाना नहीं सीख सकते, खेती बाड़ी नहीं सीख सकते। अगर इंजीनियर बनना है, मोटरसाइकिल को बनाना है, तो बिना जब तक ध्यान से सीखेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे, तब तक मोबाइल बनाना भी नहीं जान पाएंगे, मोटरसाइकिल बनाना नहीं जान पाएंगे, गाड़ी बनाना नहीं जान पाएंगे। इस संसार में अगर आपके पास ध्यान की क्षमता नहीं है, तो आप सफल नहीं हो सकते। बिजनेस में भी ध्यान नहीं देंगे तो बिजनेस सफल नहीं होगा आपका। काम धंधे में ध्यान नहीं देंगे, काम धंधा सफल नहीं होगा आपका। अगर आप नौकरी करते हैं, नौकरी को ध्यान नहीं देंगे, अपने कार्य पर, अपनी ड्यूटी पर ध्यान नहीं देंगे, तो अधिकारी आपको सस्पेंड कर देगा, निकाल देगा काम से, कंपनी भी आपको काम से निकाल देगी। अब आप विचार करिए कि छोटे छोटे चीज भी बिना काम के नहीं हो सकते। तो विचार करिए कि जब ये छोटी छोटी चीजें आपको बिना ध्यान के नहीं उपलब्ध हो सकती हैं, सफल नहीं हो सकती, तो परमात्मा कैसे मिलेंगे? ध्यान साधना तो करनी ही पड़ेगी। ध्यान साधना है क्या? लोग इसी को नहीं समझ पाते। साधना है क्या? साधना की गहराई को कोई नहीं समझ पा रहा है कि साधना आखिर करनी क्या है, साधना क्यों करनी है, क्या होगा साधना, इसी को नहीं समझ पा रहे हैं लोग। सज्जनों, साधना क्यों करवाते हैं परमात्मा, ध्यान क्यों लगवाते हैं, इस बात को बहुत गहराई से समझना है कि ध्यान आखिर लगाना क्यों है, साधना आखिर करनी क्यों है। परमात्मा क्या कहते हैं? कहते हैं, सुरति फंसी संसार में, तासे पड़ी गए दूर, सुरति बांधी स्थिर करो, आठों पहाड़ हजूर। परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा की सूरत जो है ना, वो संसार यानी प्रकृति में फंसी हुई है। बहुत ध्यान से समझना कि साधना क्यों करनी है, ध्यान क्यों करना है। सदगुरु कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा की सूरत संसार यानी प्रकृति में फंसी हुई है, शरीर में फंसी हुई है, इसी कारण तुम परमात्मा से दूर हो। देखो, परमात्मा तुम्हारे घट में है, तुम्हारे पास है, कड़कड़ में विद्यमान है, मगर आप परमात्मा के पास रहते हुए दूर क्यों हैं परमात्मा से?
इसका कारण जानते क्या है? क्योंकि आपकी जो सूरत है वो परमात्मा में ना लग करके शरीर यानी संसार में आ गई है। इसी कारण पास होते हुए भी आप दूर हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो सूरत है वो संसार शरीर में फंस गई है, इसीलिए परमात्मा से दूर हो गए। अब आपको ध्यान क्या करना, अब आपको करना क्या? साधना किसे कहते हैं? यानी सूरत बांध स्थिर करो। सूरत को बांध करके स्थिर करना है। आठों पहर हजूर। अब स्थिर कहां करना है? जहां से सूरत शरीर में घुसी है, आई है, वहीं से सूरत को बाहर निकालना है। ध्यान किसे कहते हैं? साधना किसे कहते हैं? साधना का मतलब होता है जो तुम्हारी सूरत शरीर में आई है ना, इस सूरत को शरीर से बाहर निकालना है। जब तक सूरत को बाहर नहीं निकालोगे तब तक आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है और मुक्ति भी नहीं होगी। क्योंकि आपकी आत्मा जो है शरीर में देख रही सूरत, और सूरत से ही परमात्मा के देश में जाना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सूरत से देख ले वही देश, सूरत से देख ले वही देश। साहिब कहते हैं सूरत से उस देश को देख लो। कौन सा देश? अमरलोक देश। अब सूरत से उस देश को देखना है तो सूरत आपकी कहां है? सूरत आपकी संसार में फंसी है, शरीर में फंसी है। जब सूरत शरीर में फंसी है, संसार में फंसी है, तब तो आप उस देश को देख नहीं पाएंगे। तो अब आपको क्या करना होगा कि सूरत को संसार से, शरीर से समेटना होगा, हटाना होगा। और लगाना कहां होगा? निराधार में। अब निराधार का जो भेद है वो तो 11 जून को खुलेगा। तो जब आप सूरत को संसार से, शरीर से समेटेंगे और उस स्थान पर लगाएंगे तो जिस तरह से सूरत शरीर में प्रवेश हुई उसी तरह से निकलेगी। और जब सूरत निकलेगी तो अपने निज स्वरूप यानी आत्म स्वरूप का ज्ञान करेगी। और फिर आत्मा से सूक्ष्म मांगे जाएगी तो सार शब्द जो सुनाई देंगे तो वही शब्द डोरी पकड़ के और परमात्मा में चली जाएगी। तो ध्यान का जो असली अर्थ है वो ये है कि हमें इस शरीर से उपराम होना है, हमें इस शरीर से उपराम होना है। ये है साधना और ध्यान का सही अर्थ। और जब तक शरीर से आप अपनी सूरत को निकालेंगे नहीं तब तक मुक्ति होगी नहीं। इसी को साहिब कहते हैं ध्यान। ध्यान यानी कि जो तुम्हारा मन, तुम्हारी सूरत संसार की तरफ लगी है, संसार में तुम्हारा ध्यान लगा है, तो संसार से बांध करके, समेट करके इस ध्यान को वहां पर लगाओ जहां से सूरत निकली है। जब वहां पर लगाओगे तो सूरत का खिंचाव बनेगा और निकल जाएगी सूरत शरीर से बाहर। उसी को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ी गए दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हजूर। सूरत संसार में फंसी इसलिए तुम परमात्मा से दूर हो। अब सूरत को बांध करके वहां स्थिर कर दोगे। बांधने का मतलब होता है समेटना, संसार से हटा करके वहीं स्थिर कर देना। तो जब सूरत स्थिर कर दोगे, ठहर जाएगी, तो जब सूरत शरीर से बाहर निकलेगी तो आत्मा का भी ज्ञान हो जाएगा और परमात्मा का भी ज्ञान हो जाएगा। आठों पहर परमात्मा तो हजूर ही हैं, बस उनका ज्ञान करना है। तो सज्जनों, ध्यान साधना किए बिना यानी सूरत बाहर निकाले बिना धरती का कोई भी संत हो ना, वो आपको मुक्ति नहीं दे सकता है। जो संत कहते हैं कि बिना ध्यान साधना की मुक्ति हो जाएगी, खाली ईमानदारी करो, बेईमानी को त्याग दो। अरे बेईमानी और ईमानदारी दोनों बंधन है। बेईमानी जो है तीखा बंधन है और ईमानदारी मीठा बंधन है। आप ईमानदारी करेंगे तो भी आप 84 से मुक्त नहीं होंगे, बेईमानी करेंगे तो भी 84 से मुक्त नहीं होगी। थोड़ा बदलाव हो जाएगा कर्म फल का। ईमानदारी करते हैं तो गाय बनेंगे, 84 लाख योनियों में जाएंगे, गाय बनेंगे तो आपको एक आदमी कोई पाल लेगा, आपको जगह पे भोजन मिलेगा, जगह पे पानी मिलेगा, आपकी वो सेवा करेगा। अगर आप घोड़ा बनते हैं तो भी आपको पाल लेंगे लोग, बिल्ली बनते हैं तो भी, चूहों को भी आजकल पाल रहे हैं लोग।
क्या है? ईमानदारी लोग करते हैं तो कर्मानुसार वही 84 लाख योनियों में जाते हैं। तो ही ईमानदारी का फल क्या मिलता है? जैसे कुत्ता बन गए आप, तो कुत्ते का फल क्या मिलेगा आपको? कि एक बड़ा आदमी आपको पाल लेगा। और ईमानदारी का फल क्या मिलेगी? कि अच्छी एसी की हवा मिलेगी, मखमल के गद्दे में सोना मिलेगा और लग्जरी गाड़ी में घूमना मिलेगा। तो सज्जनों, ईमानदारी का यही मतलब है। ईमानदारी से अगर आप सोचें कि जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए, तो कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि ईमानदारी हो या बेईमानी हो, दोनों बंधन है। जो संत ईमानदारी और बेईमानी में फंसा है तो समझना बहुत नीचे लेवल की बात कर रहा है। आपको ईमानदारी और बेईमानी से ऊपर उठ करके आत्मा और परमात्मा का ज्ञान करना है। और आत्मा परमात्मा का ज्ञान तभी होगा जब सूरत काया से बाहर निकलेगी। और सूरत को काया से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही ध्यान यानी कि साधना कहते हैं। साधना यानी वहीं स्थिर होना। ध्यान यानी ध्यान को संसार से हटा करके परमात्मा में लगा देना। और जब तक आपके जीवन में ये नहीं आएगा, ईमानदारी और बेईमानी में आप फंसे रहेंगे, तो 84 जाएंगे, मुक्ति नहीं होगी। जब तक आपके जीवन में ये बातें नहीं आएंगी, साधना नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, मुक्ति हो नहीं सकती। चाहे सर के बल आप खड़े हो जाएं, खूब ईमानदारी करें। ईमानदारी और बेईमानी ये पाप और पुण्य है, दोनों बंधन है। और दोनों का भोगदंड आपको भोगना पड़ेगा। पाप का बुरा भोगदंड होगा और पुण्य का अच्छा भोगदंड होगा। भोगना दोनों को पड़ेगा। इसलिए पाप और पुण्य, बेईमानी और ईमानदारी से परे हो जाए, ऊपर उठ जाए। आत्मा परमात्मा का ज्ञान करके अमर लोग देश की भक्ति करें। जब तक अमर लोग देश की भक्ति नहीं करेंगे, मुक्ति हो नहीं सकती। ये आत्मा परमात्मा से बिछड़ी है, शरीर धारण की है, 84 में जा रही, यही दुख है। अब इस आत्मा को शरीर से सूरत निकाल करके परमात्मा का ज्ञान करके प्रभु के देश चले जाना, यही मुक्ति है। अब ये मुक्ति ईमानदारी और बेईमानी का बात नहीं है। ईमानदारी और बेईमानी बहुत नीचे की बात है। मुक्ति क्या है? जब तक आत्मा को नहीं जानोगे, परमात्मा को नहीं जानोगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। और आत्मा परमात्मा को जानने का जो सबसे बड़ा भेद है, वो है ध्यान और साधना। सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, कहें कबीर साधन हितकारी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साधना ही हितकारी है। यानी सूरत, साधना क्या होता है? सूरत को वहां साधना, जो स्थान गुरु बताते हैं। क्योंकि उसी स्थान से सूरत बाहर निकलेगी, उसी स्थान से अंदर आई है और उसी स्थान से बाहर निकलेगी। और जब बाहर निकलेगी तब आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा। सदगुरु की प्यारी साध संगत, इस चीज को समझना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप लोग अपने जीवन में ध्यान नहीं लाएंगे तो कोई काम नहीं बनेगा। बिना ध्यान के कुछ बन ही नहीं सकता। अगर कोई बनाए तो दिखाए। किसी भी कार्य को करने के लिए ध्यान की परम आवश्यकता होती है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होना है, तो अगर उसके अंदर ध्यान नहीं है तो सफल नहीं हो सकता है। ध्यान का होना परम आवश्यक है। ध्यान से सारे कार्य बनते हैं और इसी ध्यान को संसार से हटा करके परमात्मा में लगा देने से परमात्मा मिल जाते हैं। हालांकि सही विधि पता होनी चाहिए ध्यान की आप सभी को, कि सही विधि क्या है ध्यान की। ध्यान की यदि सही विधि आपको जानना है तो 11 जून को परमात्मा का प्राकट्य महोत्सव गाजीपुर की धरा पर मनाने का तैयारी शुरू हो चुका है। उसी 11 जून को परमात्मा का प्राकट्य महोत्सव मनाया जाएगा। और महोत्सव मनाने के बाद वो निराधार की दीक्षा, ध्यान की असली विधि, साधना की असली युक्ति बताई जाएगी आप सभी को। जिन भी किसी भक्त हंस जनों को, श्रोतागणों को वो विधि चाहिए परमात्मा को प्राप्त करने की, ध्यान को लगाने की, सूरत को काया से बाहर निकालने की, सारे लोग आमंत्रित हैं। सभी लोगों को वो ध्यान विधि दी जाएगी जिससे आप सभी अपने जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हैं परमात्मा के देश जाकर के।
तो सभी लोग उसमें जरूर आए। और जितने भी गुरु भक्त हैं सभी को गुरु का आदेश है कि उस भंडारे में आना ही आना है, क्योंकि हम सभी एक परिवार हैं, हरिकुल हैं। हरिकुल का मतलब प्रभु के ही हम सभी औलाद हैं, और सभी को मिलकर के परमात्मा के प्राकट्य का उत्सव मनाना है। एक सारे परिवार को एक होकर के, एकजुट होकर के पावन प्राकट्य महोत्सव मनाना है, खूब खुशियां मनानी है उस दिवस। इसलिए सभी भक्तों को आना है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं, जिसमें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का बीजक ग्रंथ, साखी ग्रंथ सभी दोनों आपको मिल जाएंगी। असली बीजक और असली साखी ग्रंथ। बीजक और साखी को समझने के लिए भी 3 ग्रंथ और हैं। टोटल 5 ग्रंथों का सेट है। पांचों किताब आप सभी जरूर पढ़ें, बहुत ही दिव्य किताबें हैं परमात्मा की। साथ ही साथ अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को, श्रोता गणों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मेरा अभिप्राय किसी को कष्ट देना या दुख देना नहीं है। हम तो बस सत्य सत्य का निर्णय कर रहे हैं और आपको भी करना सिखा रहे हैं कि सत्य सत्य का निर्णय करिए, विचार करिए। संसार में भरमाने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं, आपको भरमा देते हैं, इसलिए आप भटकिए नहीं, भ्रम में मत आइए, साधना करिए, सूरत को काया से बाहर निकालने की कोशिश करिए, तभी कल्याण हो पाएगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब। उम्मीद करता हूँ सभी प्रेमी भक्तजन इस सत्संग का संपूर्ण लाभ उठाए होंगे और जान लिए होंगे ध्यान साधना किए बिना परमात्मा साहिब को पाया जा सकता है कि नहीं। साहेब बंदगी, सप्रेम साहेब बंदगी।